हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का जो है इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th फिजिक्स है क्या, आखिरकार कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट हैं। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को लिख करके लाया हूँ। आपके दिमाग में ये डाउट चलते रहते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट हैं, कौन से चैप्टर आसान हैं, कौन से चैप्टर कठिन हैं, और 11th में नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं क्या। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं, इसलिए आपको बोलूँगा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिए। आपके ये सारे डाउट मैं क्लियर करके देने वाला हूँ और विद एक्सप्लेनेशन आपके ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सारे चैप्टर्स बताऊँगा, सारी यूनिट्स बताऊँगा, कौन से चैप्टर आसान है, कौन से कठिन है, किस पर ज़्यादा टाइम देना है, किस पर कम टाइम देंगे तब भी काम हो जाएगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा कि 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं क्या नहीं। ओके, तो आपके सारे डाउट क्लियर होने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका डाउट आता है कि कितने चैप्टर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर्स आपको बता देते हैं। एंड यहाँ पर मैंने चैप्टर इंग्लिश में लिखे हैं, बट आपको मैं हिंदी में भी बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको डाउट नहीं हो। ओके, तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो लेसन 2 आता है, चैप्टर नंबर 2 आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है। एंड इसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हमारा थर्ड चैप्टर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है। फोर्थ चैप्टर का नाम देखिए यहाँ पर क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सो फ्रेंड्स, इसे हिंदी में कहते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जो हमारा फिफ्थ चैप्टर होता है वो होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है, चुंबकत्व एवं द्रव। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ नंबर चैप्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फ्रेंड, इसके बाद 7th चैप्टर पे चलते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद हमारा जो है 7th नंबर चैप्टर आता है। 7th नंबर चैप्टर का हमारा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसे हम शॉर्ट में एसी कह देते हैं, और इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती धाराएं। हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धाराएं। इसके बाद हमारा 8th नंबर चैप्टर आता है, जो कि पिछली बार सिलेबस से आउट हो गया था। तो फ्रेंड, इस बार आप अपना सिलेबस ज़रूर चेक करना। आज की इस वीडियो में मैंने आपके मेजर जो है आपके क्वेश्चंस को लिया है। अगर आप कहेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर एक वीडियो लाइए, तो सिलेबस के ऊपर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको सारा सिलेबस बता दूंगा। ओके, तो 8th नंबर चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारी फिजिक्स से सेकंड यहाँ से 9th नंबर चैप्टर से स्टार्ट होती है, और 9th नंबर चैप्टर का नाम होता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम प्रकाशिक कहेंगे, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ओके, तो आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, 10th चैप्टर होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब तरंग प्रकाशिकी, इसे हम तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। ओके ओके फ्रेंड, तो इतना आप समझ गए होंगे। फ्रेंड, इसके बाद हमारी जो है मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है 10th चैप्टर, आप समझ गए। एंड इसके बाद 11th चैप्टर हमारा आता है। 11th नंबर चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो फ्रेंड, इसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव की द्वैत प्रकृति। ओके, तो आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 12 आता है, उसका नाम है एटम्स। एटम्स माने परमाणु, इसे हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है 13 नंबर चैप्टर, जो कि है न्यूक्लियई। न्यूक्लियई मतलब नाभिक, इसे हिंदी में हम कहते हैं नाभिक। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो होता है 14th नंबर चैप्टर, जो कि होता है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, यानी इसे हम टोटल मिलाकर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। क्लास 12 टोटल फिजिक्स में जो चैप्टर्स के नंबर हैं वो 14 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेसन्स हैं वो 14 है। 14 चैप्टर आपके टोटल फिजिक्स में हैं। तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, वो सारा कुछ बता दिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपका। तो फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कितनी यूनिट होती हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कितनी यूनिट होती हैं आपकी क्लास 12 में। अब हम टोटल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल कितनी यूनिट है, ये आपका डाउट है, इसे हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो है फर्स्ट फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिजिक्स आप जानते हैं आपके पास 2 बुक होंगी,
फर्स्ट फिजिक्स में आपकी टोटल इतनी यूनिट्स हैं जो कि हैं 5 यूनिट्स आपकी फर्स्ट फिजिक्स में है। ओके, और फर्स्ट फिजिक्स आपकी 35 मार्क्स देकर जाती है एंड जो आपकी सेकंड फिजिक्स है वो भी आपको 35 मार्क्स देकर जाती है। इतना आप समझ गए होंगे। तो 35 मार्क्स की ये फिजिक्स है एंड इसमें 5 यूनिट्स हैं। और कौन सी यूनिट कितने मार्क्स देती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की जो आपका 8 मार्क्स देकर जाएगी। ओके, इसके बाद है धारा विद्युत यानी विद्युत धारा, इसमें हमारा 7 मार्क्स हमें देकर जाने वाली है ये यूनिट। ओके, तो सबसे ज़्यादा यूनिट फर्स्ट फिजिक्स में सबसे बड़ी यूनिट जो होती है इसी को माना जाता है क्योंकि ज़्यादा नंबर्स की होती है। एंड इसके बाद जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये भी आपको 8 मार्क्स देकर जाएगी। एंड इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये भी आपको 8 मार्क्स देकर जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। एंड इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे, पिछली बार इसे हटा दिया गया था, देन इस बार आपको अपने सिलेबस चेक कर लेना है। ओके, 4 मार्क्स देकर जाने वाली है। ओके, तो इसको भी हमें कवर करना होता है। कम मार्क्स की है मगर अच्छी यूनिट है, आसान यूनिट है। ओके, आप इसे भी कवर करिए। तो ये हमने आपकी फर्स्ट फिजिक्स की टोटल यूनिट्स बता दिया एंड 35 मार्क्स आपको ये देती है फर्स्ट बुक। सेकंड बुक भी आपको 35 मार्क्स देती है, टोटल 70 आउट ऑफ 70 हो जाती हैं। तो इस तरह से आपकी जो है फर्स्ट फिजिक्स में आपको बता दिया। देन सेकंड फिजिक्स जो आपकी होती है, ये हम सेकंड फिजिक्स में यूनिट्स की बात करने वाले हैं। तो सेकंड फिजिक्स में हमारी टोटल 4 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट हमारी होती है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी एक ऐसी यूनिट है, सेकंड बुक में क्या पूरी फिजिक्स में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर्स की पूछी जाने वाली यूनिट जो है वो यही है प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी यंत्र, इसके ही अंदर वेव ऑप्टिक्स भी आती है। ओके, तो ये जो है 13 नंबर की यूनिट है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसे अच्छे से पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाए, है ना। एंड इसके बाद जो आपकी सेकंड बुक में सेकंड यूनिट है द्रव की द्वैत प्रकृति, ये आपके 6 मार्क्स देकर जाने वाली है। ओके, ये भी यूनिट काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छी यूनिट है। एंड इसके बाद परमाणु तथा नाभिक ये यूनिट है, इसमें आपका 8 मार्क्स पक्के होने वाले हैं, तो ये भी आपकी काफ़ी अच्छी यूनिट है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो कि लास्ट यूनिट होती है सेकंड बुक की, जो कि 8 मार्क्स आपको देकर जाने वाली है। तो इस तरह से आपके 70 आउट ऑफ 70 हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से क्लास 12 फिजिक्स पढ़ते हो तो ये टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए टारगेट का मतलब होता है हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। आपका ये टारगेट है ना, तो आपका एक टारगेट और होना चाहिए कि हमें फिजिक्स में कोई भी छोटा से छोटा जो टॉपिक होता है ना उसे भी नहीं छोड़ना है। ये आपका टारगेट होगा, तभी आपका ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप छोड़ कर चल रहे हो कि अरे ये तो बहुत कम मार्क्स का, इसे छोड़ दो, ज़्यादा मार्क्स पर फोकस करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कम मार्क्स वाले भी एग्जाम में आ जाएंगे, फिर वहीं पर आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका ये टारगेट है तो आपका एक टारगेट और होना चाहिए कि हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, हमें सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, ताकि क्वेश्चन कहीं से आ जाए हम उस क्वेश्चन को कर सकें। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चंस को आपकी कवर कर दिया है, कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट है, सारा कंप्लीट कर दिया और विद मार्क्स बताया है मैंने, ये आपको समझ में आ गया। एंड इसके बाद कौन से चैप्टर आसान है, कौन से कठिन है, तो देखिए ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी जो है लॉजिकल हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन से चैप्टर आसान है, कौन से कठिन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए चैप्टर आपके लिए कोई भी आसान नहीं लगने वाला अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो सारे चैप्टर आसान हैं, अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो सारे चैप्टर आपके लिए कठिन हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये जो है चैप्टर आसान है, ये कठिन है, ये चैप्टर आसान है, ये कठिन है। ऐसा करूँगा तो आप जो है उन चैप्टर्स को हल्के में ले लोगे जो आपको मैंने सरल बता दिए हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ईजी और टफ की तरफ मत भागिए। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत हैं। जो चैप्टर आसान और कठिन के पीछे तो भागिए ही मत। आपका अगर टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है तो आपको आसान और कठिन कुछ नहीं देखना है, आपको फिजिक्स जल्दी से जल्दी कवर करनी है, जिससे कि आपका रिवीजन का टाइम मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। आपने जो है फिजिक्स को जल्दी से कवर करना है, देन बोर्ड एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही आपको रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए हर सब्जेक्ट का, ये मेरा मानना है। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत करिए कि कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा कठिन है। मैंने आपको बता दिया, आपको आसान और कठिन के पीछे नहीं भागना है, आपको जो है पूरा चैप्टर, सभी चैप्टर्स को विद एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसानी से समझना है, हर एक चैप्टर को हलवा कर देना है, तो आपका ये टारगेट बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
11th में नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होता है, 11th में नहीं पढ़े हैं सर क्या होगा अब। तो मैं आपको बता दूं 11th में नहीं पढ़े हो तो एक टॉपिक तो पढ़ ही लेना। एक टॉपिक पढ़ने के लिए कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक टॉपिक ऐसा है जो कि ज़्यादातर आपके पूरी फिजिक्स में ही काम आने वाला है, वो है डायमेंशन यानी कि विमाएँ। विमा निकालना अगर आपने सीख लिया है 11th क्लास में तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है 11th क्लास को हल्के में ले लेते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, मौज मस्ती में गुजार देते हैं पूरा साल। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आपने 11th में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक टॉपिक पढ़ लीजिए विमाएँ निकालना, जो कि काफ़ी आसान है। आधे से 1 घंटे का लेक्चर आप देख लेना 11th क्लास का, देन वहाँ पर आप जो है विमाएँ निकालना बिल्कुल सीख जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको विमाएँ निकालना समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें विमाएँ के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर एक बेसिक से हार्ड लेक्चर आप प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा एंड बिल्कुल आपको परफेक्ट बना दूंगा डायमेंशन निकालने में। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं, बिल्कुल मैं यही कहूँगा आ सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना पढ़े ला सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं। अगर आप अच्छे से फोकस के साथ पढ़ते हो पूरी क्लास 12th फिजिक्स को ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से क्लास 12th फिजिक्स की पूरी जानकारी मिल ही चुकी होगी कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए फिजिक्स को, और मैंने आपको ये भी बताया कि कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स में पूछी जाती है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैंने बताया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। एंड आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको चैप्टर 1 जल्दी ही क्लोज करा के दूँगा, क्योंकि चैप्टर 1 में 20 लेक्चर्स ही बन पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से मैं आपको सारी फिजिक्स अच्छे से समझाने ही वाला हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके और सारी क्लासेस को आप अटेंड कर सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।